9 आपको हम बहुपद या पॉलिनोमियल लेसन 7 पाठ पढ़ा रहे थे, जिसमें एक्सरसाइज चल रही थी 2.5 अर्थात प्रश्नावली 2.5 चल रही थी। तो 2.5 में 10 प्रश्न हम आपको बता चुके थे, ठीक है। अब आप देखेंगे 11वां प्रश्न, कॉपी में देखिए। तो प्रश्न संख्या कौन सी है आपकी? 11 अर्थात 11, ठीक है। तो आपको एक सर्वसमीका और फिर मिल गई, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। वो है क्या? देखिए, सर्वसमीका ये है a³ प्लस b³ प्लस c³ अर्थात पहले पद की घात 3 धन दूसरे पद की घात 3 धन तीसरे पद की घात 3 फिर ऋण 3ab अर्थात 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद गुणे तीसरा पद बराबर। अगर ऐसी सर्वसमीका लिखी गई है तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा a प्लस b प्लस c अर्थात तीनों पदों को एक कोष्ठक में जोड़ लें। अब फिर इसके पश्चात दूसरे कोष्ठक में पहले पद का स्क्वायर धन दूसरे पद का स्क्वायर धन तीसरे पद का स्क्वायर ऋण पहला पद गुणे दूसरा पद फिर ऋण दूसरा पद गुणे तीसरा पद फिर ऋण तीसरा पद गुणे पहला पद, ठीक है। तो ये आपको सर्वसमीका याद रखनी है। इसी सर्वसमीका की सहायता से अब आपको सवाल लगाना है। तो सर्वसमीकाएँ आपको कई बताई जा चुकी हैं, इन्हें आपको याद रखना पड़ेगा। अब आपके पास एक नई सर्वसमीका आ गई, इसे भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये सर्वसमीका आपको याद है ना, तो आप क्वेश्चन नंबर 11 बड़े आसानी से लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है क्या है आपका? लिखा गया है 27a³ प्लस x³ 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz, ये है क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन है इसको बिल्कुल सर्वसमीका की तरह से लिख लें। कैसे लिखिए? आप जान रहे हो कि 3x का ये होल क्यूब, बोलिए है कि नहीं है? पहला पद है, पहले पद का होल क्यूब, 3x का होल क्यूब करोगे 3 3 का 9 तो 27x³ आया कि नहीं आया? फिर ये आप दूसरा पद है तो ये y का होल क्यूब, ये आपका तीसरा पद है तो ये z का होल क्यूब, कोई दिक्कत? फिर सर्वसमीका में क्या है? 3 पहले कोष्ठक में ये पहला पद क्या है? पहला पद 3x, दूसरे कोष्ठक में दूसरा पद y, तीसरे कोष्ठक में तीसरा पद क्या है? z। फिर है आप आ गया कि नहीं आ गया? हो तो गया ये। तो आप देखिए ये सर्वसमीका जैसा बिल्कुल ढल गया। पहला पद का होल क्यूब धन दूसरे पद का होल क्यूब धन तीसरे पद का होल क्यूब ऋण 3 फिर गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद गुणे तीसरा पद, ठीक। अगर ऐसा लिखा गया तो इसका फार्मूला उत्तर क्या होगा? था ये दाहिने पक्ष में क्या लिखेंगे? एक कोष्ठक में तीनों पदों को जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? 3x प्लस y प्लस z। देखिए तीनों पदों को हमने जोड़ दिया, कोई दिक्कत? फिर दूसरे उसमें दूसरे कोष्ठक में क्या करोगे आप? दूसरे कोष्ठक में बनाओगे तो क्या लिखेंगे आप? पहले पद का होल स्क्वायर लिखा ना, a²। तो पहला पद हमारा क्या है? 3x अर्थात 3x। तो 3x का जब होल स्क्वायर करोगे तो क्या जाएगा? 3 3 का 9, दो का गुणा करोगे 3 गुणे 3 x गुणे x अर्थात x²। तो पहले पद का जब होल स्क्वायर करोगे क्या जाएगा? 9x², कोई दिक्कत? फिर दूसरे पद का होल स्क्वायर अर्थात दूसरा पद क्या है? y, तो y का होल स्क्वायर y²। तीसरा पद क्या है? z का होल स्क्वायर क्या होगा? z², ठीक। फिर ऋण ab अर्थात पहला पद गुणे दूसरा पद, तो पहला पद है 3x और दूसरा पद है 1y। तो 3x में जब 1y गुणा करोगे तो 3 कम 3 अर्थात 3xy ही तो आएगा, तो यहाँ लिख लीजिए 3xy। ऋण फिर bc है अर्थात दूसरा पद गुणे तीसरा पद, तो दूसरा पद y है और तीसरा पद z है, तो y का z में गुणा करोगे तो yz आ जाएगा, ऋण। फिर है ca अर्थात तीसरा पद गुणे पहला पद, तीसरा पद आपका z है और पहला पद 3x है,
तो जेड में 3 से गुणा कर दो तो 3ZX, बोलिए ठीक है, 3ZX। यही आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। बोलिए बात समझ में आई आपको? इस प्रकार ये सवाल क्वेश्चन नंबर 11 पूरा हो गया। ठीक, अब आपसे कहा जाए कि अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। क्या है वो? x³ माइनस y³ माइनस प्लस है, प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर 1/2 ब्रैकेट में है x प्लस y प्लस z। ठीक है, फिर बड़ा कोष्ठक है, फिर बड़े कोष्ठक के अंदर है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर, बड़ा कोष्ठक बंद। ठीक, क्या करना है? इसको सत्यापित करना था, प्रूफ करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। ये LHS है आपका, ये क्या है? RHS है। तो LHS से RHS लाना है या RHS से LHS लाना है, अर्थात इसको सत्यापित करना है। आप सत्यापित करने के लिए है ना, किधर से आप शुरू करेंगे? बाएं पक्ष से दाहिना पक्ष लाओगे कि दाहिने पक्ष से बायां पक्ष लाओगे? ठीक है, ये आप पर निर्भर है। ठीक, तो दाहिने पक्ष से हम बायां पक्ष लाएंगे। अब देखिए, तो लाएंगे तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो कुल मिलाकर के हम क्या लिखेंगे? RHS, राइट हैंड साइड। RHS नोट कर लीजिए। RHS क्या है? 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। फिर बड़े कोष्ठक के अंदर है क्या है? x माइनस वाई का होल स्क्वायर, फिर y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर, बड़ा कोष्ठक बंद। फिर आप क्या करोगे? बराबर लगाओगे। अब आप भैया गुणा करोगे। ठीक है, जब गुणा करोगे मतलब जो कोष्ठक लगाया गया है इसको आप खोलोगे। ठीक है, तो देखिए कर रहे हैं भाई, खोल रहे हैं जी। तो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, वही उतार दिया हमने। अब आप ज़रा गौर से देखिएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये आपकी सर्वसमीका कोई थी, पढ़ा था आपने? x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? तो आपने पढ़ा होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। नहीं पढ़ा, नहीं याद है ना? पढ़ा तो है ही, नहीं याद तो अब जान लो। x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस, आगे देखिए y माइनस जेड का होल स्क्वायर क्या होगा? वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। फिर आगे धन, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा? जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx कोष्ठक बंद। इतना सभी को आता होगा, कोई दिक्कत? ठीक है, इतना सभी भैया पहले से जानते होंगे। ठीक है, अब इसके बाद का जो प्रोग्राम है, ठीक है, क्या करेंगे? इसके जो बाद का प्रोग्राम है वो आपको पुनः बताया जाएगा। ठीक है, अब इसको हमें बताना है आपको दोबारा। क्या बताना है आपको? दोबारा बताना है। ठीक है, और कहो थोड़ा सा एक लाइन बढ़ा दें। 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। अब आप बताओ x स्क्वायर कितने हो गए? 2x स्क्वायर, बोलो हो गए। वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 2y स्क्वायर। इसी प्रकार जेड स्क्वायर में जेड स्क्वायर जोड़ दीजिए क्या जाएगा? प्लस 2z स्क्वायर। फिर वही जो शेष बचा उतार दीजिए, 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ठीक है, अब रही बात, ये भी हो सकता है। चलिए x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें बताओ कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6, छयों पदों को हमने देखा। तो छयों पदों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन, अर्थात 2 का भाग सभी पदों में चला जाएगा, इसीलिए 2 क्या है? कॉमन। जब 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? x स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, है ना। अब ये 2 से ये वाला 2 का कट गया, बोलो कट गया, क्योंकि 1/2 गुणे 2, 2 ऊपर है 2 नीचे है, तो 2 कट गया। तो कुल मिला के बचा क्या है? अब आपके पास बचा सिर्फ इतना, देखिए बचा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये इतना बचा है। अब इतना बचा हुआ है, अब कैसे करोगे इसको? अब आप जानते हो कि हमें कोष्टक खोलना ही पड़ेगा, अर्थात गुणा करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस कोष्टक में 3 पद हैं और इस कोष्टक में 6 पद हैं, तो यक्स का गुणा पहले 6 पदों में कर लें, फिर धन वाई का कर लें 6 पदों में, धन जेड गुणा कर लें 6 पदों में, है ना। इसके बाद का कार्य फिर होगा, अर्थात अगले दिन। तो कुल मिला करके आपको क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, ये सर्वसमिका याद कर लेनी है। इसी सर्वसमिका की सहायता से क्वेश्चन लगाए जाएंगे, है ना। 12वां का देखिए हमने कुछ बता दिया आपको, ठीक है। अब बता क्या दिया है, चूँकि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर आप कर लेते हो, है ना, तो इसीलिए हमने इसको आगे बढ़ा दिया। अब रही बात ये गुणा करने वाली, इसकी चर्चा हम अगले दिन करेंगे। गुणा ही करना केवल, बस, ठीक है। शेष फिर